हेलो एवरीवन, दिस इज़ सनी हियर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में बेसिकली हम मैथ्स के कुछ टूल्स की स्टडी करते हैं जो कि इनडायरेक्टली हमें मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्प करता है उसको स्ट्रॉन्ग करने में। टूल्स में जो हमारा पहला टूल होता है इनइक्वालिटी। जो हमारा दूसरा टूल होता है वो हमारा होता है लॉगरिदमिक या फिर एक्सपोनेंशियल। और जो हमारा तीसरा टूल होता है वो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी हमारा एक मैथमेटिकल टूल्स के अंदर आता है। हम आज के टॉपिक में इनइक्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इनइक्वालिटी है बेसिकली दो वर्ड से डिराइव हुआ है, दैट इज़ इन प्लस इक्वालिटी। तो जैसा कि वर्ड इक्वालिटी से ही हमें पता चल रहा है कि जो हमारा वर्ड इक्वालिटी है उसका मतलब होता है बराबर होना। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा एक 10 रुपये कॉइन हो और एक 10 रुपये का नोट है, वो दोनों एक दूसरे के जैसे बराबर होते हैं, उसी के लिए इक्वालिटी वर्ड, ओके, दैट इज़ इक्वल टू का साइन हम यूज़ करते हैं। उसको अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो इक्वालिटी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी एक स्टेटमेंट जिसमें वन या फिर मोर देन वन वेरिएबल हो विथ इक्वालिटी साइन। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया है 3x = 6। मेरा ये इक्वलिटी साइन तभी होल्ड करेगा जब यहाँ पे मेरा x का वैल्यू 2 होगा। बाकी किसी भी वैल्यू के लिए ये जो मेरा इक्वलिटी का साइन है वो होल्ड नहीं करेगा। इन का मतलब होता है हमारा दैट इज अनइक्वल साइन। अब अनइक्वल साइन कैसे हो सकता है? अगर कोई भी दो चीज़ अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ऐसा होगा कि एक चीज़ जो होगा वो दूसरे से बड़ा होगा या फिर उस चीज़ से छोटा होगा। तो वही साइंस होते हैं हमारे। ये हमारा होता है ग्रेटर देन साइन, ये होता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, ये होता है हमारा लेस देन साइन, और ये होता है हमारा लेस देन इक्वल टू साइन। इसी का एक एग्जांपल ले लिया मैंने, इक्वेशन है, ये मेरे इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें एक वेरिएबल भी है मेरा x और इसमें इनइक्वालिटी का साइन यूज हुआ है, देयरफॉर ये जो है मेरी इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम फर्दर मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारी कितनी टाइप्स की इनइक्वालिटी होती है। बेसिकली जो हमारी इनइक्वालिटी होती है वो 4 टाइप्स की होती है। एक होता है हमारा पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। पॉलिनोमियल्स इन्वॉल्विंग इनइक्वालिटी साइन इज नोन एज पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। रैशनल इनइक्वालिटी, रैशनल वेरिएबल्स इन्वॉल्विंग इनइक्वालिटी साइन इज नोन एज रैशनल इनइक्वालिटी। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस इक्वेशंस इन्वॉल्विंग inequality sign is known as modulus inequality, and logarithmic inequalities. Same, logarithmic functions involving inequality sign is known as logarithmic inequality. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ये मेरा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है 2x - x greater than equal to 0. दिस इज पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मैं मूव करता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल इज माइन x - 1/x - 2 लेस देन 0. दिस इज़ माई रैशनल इनइक्वालिटी, क्योंकि ये मुझे रैशनल टर्म्स के फॉर्म में लिखा हुआ है और इनइक्वालिटी का साइन यूज़ किया हुआ है, देयरफॉर दिस इज़ रैशनल इनइक्वालिटी। मॉड्यूलस फंक्शन का यूज़ करते हुए जो हमने इक्वेशन लिखा है वी यूजिंग इनइक्वालिटी साइन, दिस इज़ मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, एंड लॉगरिथमिक फंक्शन यूजिंग इनइक्वालिटी साइन इज नोन एज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। फर्दर मूव करते हैं और फाइंड करते हैं कि हम किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो हम फर्दर मूव करते हैं और देखते हैं कि हम किसी भी इनइक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली हम किसी भी इनइक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन हमारा क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू होना चाहिए। वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ हो जाती हैं जिसके लिए जो हमारा वेरिएबल का वैल्यू है वो ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं मैंने, जैसे कि 2 > 2। हम जानते हैं कि 2 से ही बड़ा तो हो नहीं सकता, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, 2 > 2। 2 हमारा 2 से बड़ा नहीं हो सकता, बट 2 हमारा जो है वो 2 के इक्वल हो सकता है, देयरफॉर यस इसका एक सॉल्यूशन होगा और वो 2 ही होगा। तीसरा जो मेरा एग्जांपल है वो है 2 < 2। 2 हमारा 2 से ही कैसे छोटा हो सकता है, 2 हमारा 2 से छोटा नहीं हो सकता है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। 2 < 2,
टू हमारा टू से छोटा नहीं हो सकता, बट इक्वल टू की वजह से टू हमारा टू तो हो ही सकता है, देयरफॉर दिस इज अ सॉल्यूशन। अब हमने देख लिया सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन क्या होता है। बेसिकली वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल्स की, जिसके लिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू होना चाहिए। अब सॉल्यूशन तो हमें मिल गया, बट उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, तो उसकी तरफ मूव करते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इनइक्वेशन। ओके, हम इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है हमारा नंबर लाइन के ऊपर और दूसरा है हमारा इंटरवल के ऊपर। एग्जाम्पल ले लेता हूँ नंबर लाइन के ऊपर। जैसे कि सपोज मुझे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक इनइक्वेशन गिवन है 3x ग्रेटर देन 6। यहाँ पे मैंने x के लिए सॉल्व किया, दैट इज x ग्रेटर देन 2। नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, दिस इज 2। यहाँ पे नंबर्स राइट हैंड साइड में जो भी नंबर्स 2 से बड़े होंगे वो लिखते हैं हम टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और लेफ्ट हैंड साइड में हम उससे छोटे नंबर्स लिखते हैं 0 टिल नेगेटिव इन्फिनिटी तक। यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि x जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो दैट इज़ 2 और 2 से बड़ा होना चाहिए, दैट इज़ 3 से हमारा स्टार्ट होगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं इंटरवल्स की बात करता हूँ मैं। इंटरवल्स में क्या होता है, इंटरवल्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है ओपन इंटरवल, एक होता है हमारा क्लोज इंटरवल, और एक होता है हमारा सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। जो हमारा ओपन इंटरवल होता है उसमें हम वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, यही एग्जांपल इसी को मैं इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो ग्रेटर देन 2 है, मतलब इसमें हम जो वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं वो 3 से एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसमें 2 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो मैं इसको 2 से इन्फिनिटी ऐसे लिखूँगा। ओपन इंटरवल को हमेशा हम स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज इंटरवल को हम बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेमी ओपन सेमी क्लोज के लिए हम वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। दैट इज सेमी ओपन के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट और क्लोज के लिए बिग ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो 2 है इससे ये पता चलता है कि 2 जो है वो मेरा इंक्लूड नहीं है, और 2 से जितने भी बड़ी वैल्यूज़ हैं वो सब। इनफाइनाइट कभी भी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, इसलिए इनफाइनाइट पर हमारा ऑलवेज ओपन इंटरवल आता है। अब इसमें मैं बात कर लूँ कि अगर हम इंटरवल को किसी नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये मेरा फर्स्ट केस है, ये है 2। अब मैं ये चाहता हूँ, और यहाँ पे एक और मैंने नंबर ले लिया 3, 2 और 3। अब मेरा जो भी एक इंटरवल है वो 2 to 3 है मेरा एक इंटरवल, तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया और यहाँ पे मैंने एक हॉलो ले लिया। इसका क्या मतलब है कि ना मैंने 2 को इंक्लूड किया है ना मैंने 3 को इंक्लूड किया है। दिस इज 2 ओपन 3, ना मैंने 2 को इंक्लूड किया है ना मैंने 3 को इंक्लूड किया है, इसलिए यहाँ पे दोनों जगह स्मॉल ब्रैकेट्स आते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, अगेन सेम नंबर्स 2 and 3। यहाँ पर जो मैंने लिया ये मैंने हॉलो सर्कल की जगह ना लेकर फिल्ड सर्कल लिया। फिल्ड सर्कल का क्या है, इसको हम क्लोज 2 से क्लोज 3, दैट इज हम यहाँ पे 2 को भी इंक्लूड कर रहे हैं और 3 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। थर्ड केस हमारा क्या हो सकता है, दैट इज सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। ये हो गया मेरा 2 और ये हो गया मेरा 3। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस जगह मैंने क्लोज ले लिया, इस जगह मैंने ओपन ले लिया। इसका मतलब क्या है, ये फील्ड सर्कल हमें ये बताता है कि हम उस पॉइंट को इंक्लूड कर रहे हैं, और हमारा हॉलो सर्कल क्या बताता है कि हम उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दैट इज क्लोज ब्रैकेट 2 टू ओपन 3। इस तरीके से हम किसी भी इनइक्वेशंस को 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइंस और इंटरवल्स के फॉर्म में। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, दैट इज वेरिएबल की वो वैल्यू जब हम उस इक्वेशन को 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं। किसी भी हम इक्वेशन को जब हम 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं तो जो हमारे वेरिएबल का वैल्यू आता है उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ओके, तो बेसिकली अभी तक हमने क्रिटिकल पॉइंट देख लिया, इनइक्वालिटी समझ ली कि इनइक्वालिटी क्या होता है।
फिर हमने इनइक्वालिटी के कुछ टाइप्स देख लिए थे। दैट इज़ पॉलिनोमियल इनइक्वेशन होता है हमारा, रैशनल इनइक्वेशन होता है, मॉड्यूलस इनइक्वेशन होता है और लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस होता है। फिर हमने उन इनइक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं हमने वो देखा। उन सॉल्यूशंस को हम किन दो टाइप्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ नंबर लाइन एंड इंटरवल्स, हमने वो देखा और हमने क्रिटिकल पॉइंट देख लिया। अब जितने भी डिफरेंट टाइप्स के इनइक्वेशंस होते हैं अब उनको हम वन बाय वन डेप्थ में स्टडी करेंगे। तो पहला जो इनइक्वेशन है दैट इज़ पॉलिनोमियल इनइक्वेशंस। पॉलिनोमियल इनइक्वेशन हमारा क्या होता है? पॉलिनोमियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग inequality sign, this is polynomial inequations। अब polynomial inequations जो होते हैं बेसिकली वो भी हमारे 2 से 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा लीनियर इनइक्वेशंस, able having highest power equals to 1, variable having highest power equals to 1, this is known as linear inequations। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा quadratic inequations। quadratic inequations क्या होता है? variable having highest power equals to, highest power जो इसमें हमारे variable का होता है वो 2 होता है। ओके इसमें एग्जांपल्स ले लेते हैं। जो लीनियर इनइक्वेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज एग्जांपल इज 3x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें जो हमारा वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, देयरफॉर दिस इज अ लीनियर इनइक्वेशन। अगर इसका एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल मैंने ले लिया x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0। जो भी हमारा वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, दिस इज क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। थर्ड जो इक्वेशन है वो होता है हमारा क्यूबिक इनइक्वेशन। क्यूबिक इनइक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर 3 होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है वो इक्वल टू 3 होता है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लिया मैंने, x³ - 27 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। ऐसे कुछ 3 से ज़्यादा अगर किसी भी वेरिएबल का पावर है तो उसको हम पॉलिनोमियल इनइक्वेशन ही बोलते हैं। ओके अब इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 1, हमारे पास एक इनइक्वेशन गिवन है 2x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। हमसे इसका सॉल्यूशन पूछा है तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। दैट इज 2x लेस देन, इसको मैं इस तरफ लेकर चला जाता हूँ 4x लेस देन इक्वल टू 2। इसको मैंने नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट किया ये हो जाएगा मेरा 2 और x जो है वो 2 या फिर 2 से छोटा होना चाहिए। दैट इज 2 फील्ड सर्कल और 2 से छोटा होना चाहिए, मतलब इस तरफ होगा। तो अगर मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहूँ दैट इज -∞, इन्फिनिटी हमारा ऑलवेज ओपन इंटरवल में होता है, से लेकर 2, दिस इज क्लोज्ड ब्रैकेट। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 7x + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। इसको सॉल्व करते हैं। 9 को मैं इस तरफ लेकर चला जाता हूँ, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 21, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगेन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया 3, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला, दैट इज इक्वल टू बोला मतलब जो हमारा 3 पॉइंट है वो इंक्लूड होगा, और ग्रेटर देन बोला दैट इज 3 से बड़े नंबर्स, तो हम इस तरफ मूव करेंगे। इस तरफ हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमें इक्वल टू बोला दैट इज 3 हम इंक्लूड करेंगे तक इसकी वैल्यूज हो सकती हैं। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 3x + 17 लेस देन इक्वल टू 2 × 1 - x। जितनी भी वेरिएबल्स वाले टर्म होते हैं कोशिश करें कि उनको एक साइड रखें, और जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनको कोशिश करें कि एक साइड रखें। तो यहाँ पे जितने भी मेरे वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं दैट इज 3x + 17, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2 - 2x। इस 2x को मैं इस तरफ ले आता हूँ, ये हो जाता है मेरा 5x लेस देन इक्वल टू 2 - 17 - 15, दैट इज x लेस देन इक्वल टू -5। इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ। बार बार आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ से मुझे वैसे ही पता चला है कि x जो है वो मेरा -5 से छोटा होना चाहिए, और -5 जो है वो इक्वल टू की वजह से इंक्लूड होगा, तो -5 जो है वो मेरा इंक्लूड होगा और उससे छोटा होना चाहिए, दैट इज़ -∞ से लेके -5 क्लोज्ड ब्रैकेट।
ओके, और एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 क्या है हमारा, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है 2 टाइम्स 2x + 3 - 10 < 6 टाइम्स x - 2। हम वही कोशिश करेंगे कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड अरेंज कर सकें और जितने भी हमारे कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरे साइड अरेंज कर सकें। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, दैट इज़ 4x + 6 - 10 < 6x - 12। इस 4 को मैं इस तरफ लेके चला जाता हूँ, दैट इज़ 2x, ये हो जाता है मेरा -4, और इसको इधर लेके चला जाता हूँ, दैट इज़ 16, ये हो जाएगा मेरा 16। ओके, इसको मैं इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, दैट इज़ x > 8। बार बार नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहीं से पता चल रहा है कि 8 को मुझे इंक्लूड करना है और उससे जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं दैट इज़ इन्फाइनाइट तक मुझे जाना है। फिफ्थ वन इज़ -3x + 12 < 0। इसको मैं जब सॉल्व करता हूँ, दैट इज़ -3x < -12 -x -4। इसको मुझे नंबर लाइन पे मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज़ ये हो गया मेरा -4। अब मुझे x की वो वैल्यू डालनी है जो कि -4 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 3 डालता हूँ, दैट इज़ -3 मेरा -4 से छोटा नहीं हो सकता है, तो मुझे x की यहाँ पे -4 से छोटी वैल्यू चाहिए। दैट इज़ यहाँ पे मुझे x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 5 से। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू 5 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 5 से, और इन्फिनिटी तक लेकर जाऊँगा, तब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। ओके, अब ऐसे कंडीशंस में जब भी हमारे सामने ये कंडीशन आता है, जब इफ़ कोएफिशिएंट ऑफ x is not positive, if coefficient of x is not positive, then we multiply, basically मैं इसी को एक रिजल्ट की तरह यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि बहुत आगे हमारे काम आएगा। देन वी मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन, वी मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन टू मेक coefficient positive, to make coefficient positive, and the sign of inequality changes, जब भी हम किसी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा इनइक्वालिटी का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन को जो मैंने यहाँ पे रूल लिखा उससे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसी नोट का यूज़ करके मैं इस इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। दैट इज़ -3x + 12 < 0। मैंने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, दैट इज़ 3x - 12। ये जो मेरा इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे लेस देन है तो मेरा ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। फर्दर मैंने सॉल्व किया, दैट इज़ 3x > 12 x > 4। सेम कंडीशन आ गई कि x जो है वो हमारा 4 से बड़ा होना चाहिए, दैट इज़ 5 to ∞। सेम आंसर आ गया। दैट इज़ हम यहाँ पे बहुत बार बच्चों की गलती हो जाती है, यहाँ पे वो पॉइंट्स गलत कंसीडर कर लेते हैं, इसलिए हमने इसको एक नोट के तौर पे याद रख लिया कि जब भी कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है तो हम उसमें नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बना दें, और जब हम ऐसा करेंगे तो जो भी हमारा इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। इस -x + 6 < -12। यहाँ पे अगेन जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है उसके सामने नेगेटिव साइन है, उसको हमें पॉजिटिव बनाना है, दैट इज़ हम नेगेटिव साइन से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैंने इसको यहाँ पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा मेरा x - 6, ये साइन मेरा चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, दैट इज़ ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और नेगेटिव साइन इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरा 12 हो जाएगा। ओके, अब इस 6 को मैं इस तरफ ले आ जाता हूँ, दैट इज़ x > 18, और यहाँ से मुझे पता चलता है कि 18 से इन्फिनिटी तक होगा। यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज़ किया है। हमने लीनियर इनइक्वेशंस का तो देख लिया कि लीनियर इनइक्वेशंस का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, बट
हम क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर और भी जितने हमारे हाईएस्ट पावर वाले जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो हमारे पास आएगा, और उसके तो बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, दैट इज x माइनस 1 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे तो 1 पे भी 0 हो रहा है, 3 पे भी 0 हो रहा है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। हाईएस्ट पावर्स हैं, उन सभी के सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, उस मेथड को कहते हैं हम वीवी कर्व मेथड। वीवी कर्व मेथड का बेसिक कंडीशन क्या होता है कि जो भी हमारा RHS है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो RHS है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर RHS हमारा इक्वल टू 0 नहीं है तो RHS को पहले हम 0 बनाएंगे, उसके बाद ही हम इस कंडीशंस को लगा सकते हैं। वीवी कर्व मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। अब वीवी कर्व मेथड को यूज़ कैसे करना है, दैट इज़ राइट ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। जो जिस भी फैक्टर में, दैट इज़ अगर हमें क्वाड्रेटिक गिवन है, दैट इज़ उसमें x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी, तो उसको हमें ऑल पॉसिबल फैक्टर जितना ज़्यादा हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, दैट इज़ ट्राई टू मेक इट इन लीनियर फैक्टर्स। हम उसको लीनियर फैक्टर्स में बनाने की कोशिश करेंगे और उसको लीनियर फैक्टर्स में बनाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो भी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है वो पॉजिटिव हो। अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव नहीं हुआ तो हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके जो भी वो इनइक्वालिटी है उसी साइन चेंज कर देंगे। थर्ड पॉइंट कि प्लॉट जीरोज ऑफ द फैक्टर। जो भी हमारा फैक्टर जिस पॉइंट पर जीरोज हो रहा है, दैट इज जो भी हमारे यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसको हमें नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि यूज़ ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन। ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन हमें यूज़ करना है फ्रॉम RHS राइट हैंड साइड से विथ पॉजिटिव साइन। राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव साइन से स्टार्ट होगा और उसके बाद हमें ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज़ करना है। इस एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं वीवी कर्व मेथड्स को। ओके, मैंने जब इस एग्जांपल को देखा तो ये पहले से ही मेरे लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक किया क्या कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, तो मैंने देखा हाँ यहाँ पे भी मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, यहाँ पे भी मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है। उसके बाद मैंने इनके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है और इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है, ये दोनों मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। उसके बाद इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 3। और उसके बाद हम साइंस चेक करेंगे, दैट इज़ कोई भी 3 से बड़ा नंबर अगर मैं लेता हूँ, दैट इज सपोज मैंने x इक्वल टू 4 लिया, तो यहाँ पे जब मैं 4 पुट करता हूँ, दैट इज़ 4 माइनस 1 3 एंड 4 माइनस 3 1, ये भी मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये भी मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। यहाँ पे जो साइन आएगा मेरा पॉजिटिव आएगा। और हमारा वीवी कर्व मेथड भी यही बोलता है कि हमें RHS पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। वो यहाँ से मुझे प्रूफ हो गया कि मैंने 3 से जैसे ही कोई बड़ा वैल्यू डाला वो मुझे पॉजिटिव दे दिया। उसके बाद हमारा वीवी कर्व मेथड बोलता है कि ऑल्टरनेट नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन ऐसा हमें यूज़ करना है। ओके, उसके लिए भी चेक कर लेते हैं। जैसे 1 और 3 के बीच का कोई भी हमने वैल्यू सपोज 2 डाला, यहाँ पे मैंने 2 डाला तो ये 2 माइनस 1 1, दैट इज़ ये तो पॉजिटिव मुझे दे रहा है, एंड 2 माइनस 3 माइनस 1 ये मुझे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव इंटू नेगेटिव एक नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। अगेन इसने वीवी कर्व मेथड को यहाँ पे सेटिस्फाई किया। यहाँ पे 1 से छोटा कोई भी नंबर 1 से छोटा हमें यहाँ पे डालना है और चेक करना है कि यहाँ पे क्या साइन आता है। यहाँ पे जैसे मैंने 0 डाल दिया, 1 से छोटा 0 डाल दिया, 0 माइनस 1 नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और 0 माइनस 3 ये भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, दैट इज़ नेगेटिव इंटू नेगेटिव मेरा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। और हमारा वीवी कर्व मेथड भी यही बोलता है कि RHS हमें पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करना है और उसके बाद ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन हमें यूज़ करना है। वो यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जो अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम पॉजिटिव वाला रीज़न कंसीडर करते हैं और लेस देन इक्वल टू के लिए हम नेगेटिव वाला रीज़न कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में लेस देन इक्वल टू 0 बोला है, दैट इज़ हम जो रीज़न यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो हम नेगेटिव वाला रीज़न कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे मुझे इक्वल टू दिया हुआ है, दैट इज़ हम यहाँ पे 1 को भी कंसीडर करेंगे और 3 भी जो है मेरा वो इंक्लूड होगा। और तो इसका जो हम इंटरवल लिखेंगे वो 1 से 3 हम ऐसे लिखेंगे और भी आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको आप जरूर याद रखें कि ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हम पॉजिटिव वाला रीजन कंसिडर करते हैं और लेस देन इक्वल टू के लिए हम नेगेटिव वाला रीजन कंसिडर करते हैं। फैक्टराइज्ड है मेरा, पहले ही लीनियर फैक्टर्स में ये फैक्टराइज्ड है। उसके बाद मैंने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देखा, तो यहाँ पे तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, बट यहाँ पे मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव नहीं है। तो मैंने उसके लिए क्या किया, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। नेगेटिव साइन से जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 4, और ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये मेरा चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा लेस देन इक्वल टू 0। बेसिक कंडीशन हमारा RHS तो 0 होना ही चाहिए था वीवी कर्व मेथड लगाने के बाद। उसके लिए हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए, दैट इज़ 1 and 4, ये दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज़ 1, दिस इज़ 4। अगेन हम ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। यहाँ पे हमें लेस देन इनइक्वालिटी का यूज़ करना है, दैट इज़ जो हम रीजन कंसिडर करेंगे वो नेगेटिव वाला रीजन कंसिडर करेंगे, दैट इज़ ये वाला। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो 1 2 4 आए। एग्जाम्पल है वो है 2x माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 4x अपॉन 3। सेम जो भी हमारे वेरिएबल्स वाले टर्म है उनको एक साइड रखेंगे और जो भी हमारे कांस्टेंट वाले टर्म्स है उनको एक साइड रखने की कोशिश करते हैं। तो 4x अपॉन 3 को मैं इस साइड ले आता हूँ, तो ये हो जाता है मेरा 2x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 4x अपॉन 3, और इसको मैं इस तरफ लेके चला जाता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा -6। नीचे डिनोमिनेटर अगेन मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ, दिस इज -10x माइनस 9 अपॉन 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज -72 हो जाएगा। ओके, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसको मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा मेरा -72। यहाँ पे जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो मेरा नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और नेगेटिव साइन से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 10x प्लस 9। ये इनइक्वालिटी मेरा चेंज हो जाएगा, दैट इज लेस देन इक्वल टू 72 हो जाएगा। 10x इज इक्वल्स टू 72 माइनस 9 इज व्हाट 63, और यहाँ से मैं x की वैल्यू बताता हूँ, वो आता है मेरा 63/10। तो यहाँ से मैं इंटरवल लिख सकता हूँ 63/10, और यहाँ से जो मैं इंटरवल लिख सकता हूँ दैट इज इंक्लूडेड है बट 63 से कम होना चाहिए, दैट इज -infinity to 63/10 क्लोज, एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स देखेंगे और बाकी के जो हमारे मैथमेटिकल टूल्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।